किडनी स्टोन्स। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ साइन और कुछ सिम्टम्स बताने जा रहे हैं जो कि किडनी स्टोन डेवलप होने की वजह से आपके शरीर पर उभरना, दिखना और महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह के साइन और सिम्टम्स आपको महसूस हो तो आप फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। किडनी स्टोन एक्चुअली होता क्या है? किडनी स्टोन एक तरह का मास सब्सटेंस होता है, एक क्रिस्टल सब्सटेंस होता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और कई बार ये टुकड़े मिलकर बड़े भी हो जाते हैं। इस तरह के स्टोन्स एक दो नहीं, कई बार एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि किडनी और यूरेटर में जमा होते चले जाते हैं। इसके कई अल्टरनेटिव नाम भी हैं जैसे कि रेनल कैल्सुली, नेफ्रोलेथेसिस, स्टोन्स किडनी, कैल्शियम ऑक्सीलेट, स्टोन सिस्टाइन, स्टोन स्टुराइट, स्टोन्स यूरिक एसिड और यूरिनरी लिथेसिस। ये कुछ तरह के किडनी स्टोन्स के जो कि अलग अलग टाइप्स और अलग अलग नाम होते हैं। अब जान लेते हैं कि जो किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं उसके रीज़न क्या है, काउज क्या है, वजह क्या है। जब आपके यूरिन में, पेशाब में एक खास तरह का सब्सटेंस जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसे हम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। ये क्रिस्टल्स एक तरह के स्टोन्स डेवलप कर लेते हैं। इस तरह के स्टोन्स को हम किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। इस तरह के क्रिस्टल्स जो कि पेशाब की नलियों में जमा होना शुरू होते हैं, ये अचानक से जमा नहीं होते। इसे जमा होने में हफ्ते भी लगते हैं और कई बार महीने भी लगते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन किडनी स्टोन डेवलप होता है उसे कैल्शियम स्टोन्स के नाम से हम जानते हैं, जो आमतौर पर 20 से 30 साल के एज वाले लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। इस तरह के स्टोन्स में कैल्शियम के साथ साथ दूसरे सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं और एक तरह का स्टोन डेवलप कर लेते हैं जिसे हम कैल्शियम स्टोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह के स्टोन होते हैं जिसे हम ऑक्सलेट स्टोन के नाम से जानते हैं, जो कुछ तरह के फूड्स में जो हम खाते हैं उसमें ये सब्सटेंस मौजूद होता है, जैसे कि स्पिनच का इस्तेमाल हम जितना ज़्यादा करते हैं इसमें एक तरह का सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं और ये आगे चलकर आपके शरीर में स्टोन्स को डेवलप करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी सप्लीमेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये पदार्थ मौजूद होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का डिजीज़ होता है तो भी ये एक कारण बन जाता है इस तरह के स्टोन्स, किडनी स्टोन्स को डेवलप करने का। ज़्यादातर किडनी स्टोन डेवलप होने का सबसे मुख्य रीज़न ये होता है कि हम फ्लूइड का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी कि आपको लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा फ्लूइड्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा फ्लूइड्स आप लेते हो तो आप किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम्स को अपने आप से दूर रखोगे। इसीलिए अगर किडनी स्टोन से सफ़र नहीं करना है इन फ्यूचर तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल और फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। पर डे कम से कम 1 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं उन सिम्टम्स को जो कि किडनी स्टोन डेवलप होने से आपको महसूस होती है, आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अगर इस तरह के साइन और सिम्टम्स आपको महसूस हो तो ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से इसे ज़रूर डिस्कस करें और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। इन सिम्टम्स में आपके बेली एरिया पर, आपके साइड में और बैक में बहुत सीवियर दर्द होना शुरू हो जाता है। पुरुषों में ये दर्द बढ़ते बढ़ते टेस्टिकल्स तक भी पहुंच सकता है और पहुंचता है, और महिलाओं में वेजिनल एरिया तक पहुंचता है और वहां पर ये दर्द होना ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ यूरिन के कलर में, यानी कि पेशाब के कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि यूरिन के साथ साथ उसमें ब्लड भी आने लगते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, चिल फील होता है और इसके साथ साथ फीवर भी आ जाता है। नौजिया और वॉमिटिंग होने की भी एक निशानी ये भी है कि शायद किडनी स्टोन डेवलप होने की वजह से भी ये हो रहा हो। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट में ब्लड टेस्ट होता है जो कि कैल्शियम की मात्रा को उसमें मापा जाता है, फास्फोरस, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को देखा जाता है।
कि इसकी कंडीशन कैसी है इस टेस्ट में। इसके अलावा किडनी किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें क्रिस्टल्स की मात्रा को देखा जाता है, समझा जाता है। और इसके साथ साथ यूरिन में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को भी चेक किया जाता है। इस तरह के टेस्ट करने का मकसद और मतलब ये होता है कि जो किडनी स्टोन डेवलप हुआ है वो किस प्रकार का है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ में क्रिस्टल्स जमा होते हैं, कुछ में कैल्शियम के साथ कुछ और सब्सटेंस जमा होती है और ये मिलकर एक तरह का स्टोन बना लेती है। तो ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि ये जाना जा सके कि जो किडनी स्टोन डेवलप हुआ है किस टाइप और किस नौयत की है, ताकि उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा एब्डोमिनल सीटी स्कैन भी किया जाता है ताकि स्टोन्स और जो ब्लॉकेज है उसे स्कैन किया जा सके, उसे देखा जा सके। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरेज की जाती है, जिसका काम भी यही होता है। किडनी अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और इसके अलावा रेट्रोग्रेड पिलोग्राम किया जाता है। ये वो सारे टेस्ट हैं जो कि ये देखने के लिए किया जाता है कि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कितना हुआ है, किडनी स्टोन्स की टाइप क्या है, इसकी जो ब्लॉकेज स्थिति है वो कैसी है, ये जानने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। अभी ये जो सारे टेस्ट मैंने बताए, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे टेस्ट किए जाएं, इनमें से कुछ टेस्ट किए जाते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। अब रही बात कि ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि 6 से 8 गिलास पानी एवरीडे आपको पीना चाहिए। जब इतना अमाउंट में आप पानी पीते हो तो अगर छोटी मोटी स्टोन्स की डेवलपमेंट होती है तो ये आसानी से उस पानी के साथ में पास हो जाता है यूरिन के थ्रू। इसके अलावा जो दर्द होता है बहुत तकलीफदेह होती है और इस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ पेन किलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन, ये 2 दवाएं हैं जो कि आपकी जो कंडीशन है, जो तकलीफ है, उसको फौरी तौर पर रिलैक्स करने में मदद करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि फौरी तौर पर ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर किडनी स्टोन का डेवलपमेंट ज़्यादा है तो ये चीज़ें फौरी तौर पर आपको मदद दे सकती हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करवा लेना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास में जाना और वो जो टेस्ट आपको मैंने बताया वो टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। ये वो कॉजेज़ हैं और ये उसके सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।